प्रश्न, अधिकारों की तीन पीढ़ियां क्या है, वर्णन करो। उत्तर, अधिकारों की तीन पीढ़ियां शब्दावली का प्रयोग मानव अधिकारों के संदर्भ में किया जाता है। मानव अधिकारों का तीन पीढ़ियों में वर्गीकरण का विचार सबसे पहले 1979 में फ्रांस के एक कानूनवेत्ता कारेल वसाकम द्वारा मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स में प्रस्तावित किया गया था। उसके इस वर्गीकरण का आधार था फ्रांस की क्रांति के समय का नारा, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये तीन पीढ़ियां संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणापत्र एवं यूरोपीय यूनियन के मौलिक अधिकारों के चार्टर में प्रतिबिंबित होती है। अधिकारों की तीन पीढ़ियां। मानव अधिकारों की प्रथम पीढ़ी का संबंध नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों से है और इनका उद्देश्य मूलतः व्यक्ति को राज्य की जातियों से बचाना है। प्रथम पीढ़ी के अधिकार नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में प्रदान किए गए हैं। इनमें से कुछ मुख्य अधिकार है। जीवन का अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, दासता तथा पराधीनता से मुक्ति, कानून के समक्ष समानता तथा समान संरक्षण, अपराध सिद्ध होने तक निर्दोष बने रहने का अधिकार, आवागमन, चिंतन, अंतःकरण, धर्म, मत तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने तथा इकट्ठे होने का अधिकार, वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनावों में हिस्सा लेने का अधिकार। समग्र रूप से इन्हें कई बार नकारात्मक अधिकार भी कहा जाता है, अर्थात ये राज्य के विरुद्ध अधिकार है। राज्य का कर्तव्य है कि वह इनके उल्लंघन से परहेज करे। परंतु कुछ लेखकों का तर्क है कि यह अधिकारों की प्रकृति का अतिसरलीकरण है, क्योंकि इन अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है, जिनके लिए जहां एक तरफ कार्यात्मक न्यायिक रचनातंत्र की स्थापना आवश्यक है, वहां दूसरी तरफ इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनों का निर्माण जैसे जीवन का अधिकार भी आवश्यक है। और फिर केवल कानूनों के निर्माण से ही काम नहीं चलता। राज्य को इन कानूनों को प्रभावकारी ढंग से लागू भी करना पड़ता है, ताकि इन अधिकारों के उल्लंघनों को रोका जा सके तथा अपराधियों को सजा दी जा सके। संक्षेप में, जहां इन अधिकारों के उपयोग में राज्य का कर्तव्य है कि वह दूर ही रहे, वहीं साथ ही उसे यह भी आश्वस्त करना होता है कि सभी सत्ताएं अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसमें मानव अधिकारों के उल्लंघन का स्थिति में जांच पड़ताल करने के कर्तव्य भी शामिल हैं। दूसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों का संबंध समानता से है। इस प्रकार के अधिकारों के लिए दरवाजे 1917 में पूर्व सोवियत यूनियन ने खोले, जब इसने अपने संविधान में कई सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों को निहित किया। इन्हें सकारात्मक अधिकार भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनसे संबंधित सुविधाएं प्रदान करना राज्य का कर्तव्य माना जाता है। इन अधिकारों ने लोगों को इस तथ्य के प्रति सचेत किया कि राज्य का व्यक्तिगत अधिकारों में हस्तक्षेप का सिद्धांत अपने आप में पर्याप्त नहीं है, परंतु समाज में लोगों के जीवन को शासित करने की व्यापक शक्ति के परिणामस्वरूप नागरिकों के कल्याण का ख्याल रखना भी राज्य का कर्तव्य है। दूसरी पीढ़ी के अधिकार मूलतः सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार है। सामाजिक संदर्भ में ये अधिकार विभिन्न नागरिकों को समान व्यवहार एवं परिस्थितियां प्रदान करने का आश्वासन देते हैं। इन अधिकारों को सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में निहित किया गया है। इनमें से कुछ अधिकार है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, आराम तथा मनोरंजन का अधिकार, पर्याप्त जीवन स्तर, शिक्षा तथा समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार। इसमें यह भी स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसी सामाजिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार है जिसमें ये अधिकार तथा स्वतंत्रताएं संभव हो सकती है। तीसरी पीढ़ी के अधिकार अनिवार्यतः भाईचारे पर बल देते हैं। इन्हें एकात्मकता, सॉलिडारिटी अथवा भाईचारे, फ्रेटर्निटी के अधिकार भी कहा जाता है। तृतीय पीढ़ी के मानवीय अधिकार अभी आधिकारिक नहीं है। इनमें कई तरीके के अधिकार निहित किए गए हैं, जैसे समूह अधिकार या सामूहिक अधिकार, आत्मनिश्चय का अधिकार, आर्थिक तथा सामाजिक विकास का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार, संप्रेषण का अधिकार, सांस्कृतिक विरासत में भाग लेने का अधिकार, अंतरपीढ़ीय समता तथा संपोषण का अधिकार। इनमें से कुछ अधिकारों का नागरिक तथा राजनीति अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में संक्षिप्त वर्णन किया गया है, परंतु ये प्रावधान एक प्रकार के अपवाद है, क्योंकि इसमें सभी अधिकारों को व्यक्ति के अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। अन्यथा तृतीय पीढ़ी के अधिकारों को अभी कानूनी रूप से बाध्य किसी मानव अधिकार प्रापत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। तृतीय पीढ़ी के अधिकारों में तीन प्रमुख अधिकार है। 1. विकास का अधिकार, 2. शांति का अधिकार तथा 3. स्वच्छ, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। परंतु इन तीनों अधिकारों में से विश्व स्तर पर बाध्य कोई भी कानूनी प्रापत्र पर आधारित नहीं है। क्षेत्रीय स्तर पर मानव तथा जन अधिकारों का अफ्रीकी चार्टर में ये तीनों अधिकार सम्मिलित किए गए हैं। अनुच्छेद 22 विकास का अधिकार, अनुच्छेद 23 शांति तथा सुरक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 24 सामान्य यथेष्ट विकास का अधिकार है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.